तो 6th डे में फिर हम केदारनाथ जी पहुंचते हैं ऊपर। केदारनाथ जी पहुंचने के बाद जैसा भी हमारा स्टे होता है, अगर आपने बुक किया हुआ है तो कैंप्स वगैरह, रूम्स वगैरह जो भी आश्रम में धर्मशाला में है वहाँ जाके स्टे कीजिए, फ्रेशन अप होइए। उसके बाद शाम की आरती देख सकते हैं आप केदारनाथ जी की। और ये तो हुआ ट्रैकिंग का और डे वाइज रूटीन। थोड़ा सा केदारनाथ जी की मैं पौराणिक कथा भी बता देता हूँ आपको। एक्चुअली केदारनाथ जी कैसे आए, कैसे उद्गम हुआ इनका। तो हम सब लोगों ने महाभारत देखा हुआ है। जी सर, जी। महाभारत में पांडवों का और कौरवों का दोनों का युद्ध हुआ था, सबको पता है। जी सर। तो इसी के से जुड़ी हुई ये कथा है केदारनाथ जी की। तो पांडवों को जब ये एहसास हुआ कि उन्होंने अपने भाइयों का मृत्यु का पाप उनके ऊपर आया है, तो उसके निवारण के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करनी शुरू की। जी। तो भोलेनाथ की तपस्या की, तो भोलेनाथ भी उनसे रुष्ट थे इसके लिए, तो उन्होंने उनको दर्शन नहीं दिए इतनी जल्दी। जी। तो उनको पता चला कि भोलेनाथ जो है उनको हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे। जी। और वहां आप जाइए। तो वो हिमालय क्षेत्र में उनको ढूंढते हुए आए। जी। और यहाँ पर जब उन्होंने तपस्या की तो उनको पता चला कि बैल के रूप में भगवान भोलेनाथ यहाँ घूम रहे हैं। जी। तो अब वो पहचाने कैसे उनको कि भगवान भोलेनाथ कौन से हैं इनमें। जी। तो उसके लिए जो भीम थे, आपको पता ही है, भीम बहुत शक्तिशाली और विशालकाय थे। तो उन्होंने अपना रूप बड़ा किया और 2 पर्वत थे, दोनों पर्वतों के बीच में अपनी टांगे रख के जितने भी जानवर थे उनको निकालना शुरू किया। अच्छा। तो बाकी जानवर तो निकल गए, जो भोलेनाथ जी थे वो नहीं निकले। तो उनको पता चल गया कि ये भोलेनाथ ही हमसे छुप रहे हैं। जी। अब भोलेनाथ भी उनको पहचान गए कि ये सारा प्रपंच जो रचा है भीम ने मेरे लिए रचा है। जी। तो उसके लिए उन्होंने उनसे बचने के लिए वहां से भागना स्टार्ट किया। जी। तो जब वो भागने लगे तो भीम जी ने उनको पकड़ा। जी। और जब उनको पकड़ा तो उनका जो पीछे का भाग है, यानी कि पीठ वाला जो बैल का भाग है, वो केदारनाथ जी में स्थापित है। जो शिवलिंग जो है वो पीठ का भाग है केदारनाथ जी का। आप फोटो में भी देखेंगे केदारनाथ जी का जो शिवलिंग है वो सबसे अलग है। जी। एक शिला टाइप दिखता है हमें। जी। तो वो इसलिए है क्योंकि वो बैल का पीछे का भाग है। जी। तो पीछे का जो भाग है केदारनाथ जी में है, और आगे का जो मुख वाला भाग है वो निकलता है पशुपतिनाथ जी नेपाल के अंदर। तो 2 भाग हैं इनके, एक भाग यहाँ पर है, एक पशुपतिनाथ नेपाल जी। जी। तो ये एक पौराणिक कथा है जो कि केदारनाथ जी की है। और इस मंदिर की जो स्थापना कराई थी वो कराई थी आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी के आसपास। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई थी।